हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम लेकर आए एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियो। ये जेन्युइनली बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, आप सभी को फोकस करना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अभी तक भी ध्यान बनाए रखे हुए होंगे। ओवरलैपिंग ऑफ स्टील बार्स इन डिफरेंट कॉन्क्रीट मिक्स, अलग अलग कॉन्क्रीट मिक्स में ओवरलैपिंग कितना रखना चाहिए, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आपको समझना होगा जोन के बारे में। एक बीम जो होता है उसके अलग अलग जोन्स होते हैं, है ना। कंप्रेशन जोन होता है, टेंशन जोन होता है, एक न्यूट्रल एक्सिस भी होती है। इसको पहले थोड़ा सा हम इलेबोरेट करके समझ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्या करते हैं, इलेबोरेट करके समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे बीम की जो दोनों तरफ से प्रॉपर सपोर्ट में है, जो कि हमारे जनरल बीम्स होते हैं, जनरल जो हमारे बीम्स होते हैं। अब दोस्तों ये बीम के ऊपर ऑब्वियस बात है कि क्या आने वाला है भाई, स्ट्रेस आने वाले हैं, लोड आने वाले हैं। ये बीम के ऊपर क्या आने वाला है, ये बीम के ऊपर स्ट्रेसेस आने वाले हैं, इस बीम के ऊपर लोड आने वाला है, इस बीम के ऊपर स्ट्रेस भी आने वाला है और इस बीम के ऊपर लोड भी आने वाला है। इस बीम के ऊपर जब स्ट्रेसेस और लोड आएंगे, इस बीम के ऊपर जब स्ट्रेसेस लोड आएंगे तो ये बीम कुछ इस तरीके से बिहेव करने की कोशिश करेगा, कुछ इस तरीके से बिहेव करने की कोशिश करेगा। मैं यहाँ पर अलग कर लेता हूँ, फिर इसको मैं अलग से भी आपको बता देता हूँ। ये बीम कुछ इस तरीके से बिहेव करने की कोशिश करेगा। अब ये वाले पोर्शन को अगर मुझे सेपरेट करना हो तो मैं यहाँ पर आपको सेपरेट करके बता देता हूँ, है ना। ये तो समझ लिया भाई, बीम के ऊपर लोड आ रहा है तो कुछ बीम इस तरीके से। अब ध्यान से देखना दोस्तों, ये जो बीम है ना, ये कुछ ऐसे बिहेव करने का। रेक्टेंगल वाला पोर्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उससे आपको अंदाजा आएगा कि कहाँ ज़्यादा हो रहा है और कहाँ कम हो रहा है भाई। रेक्टेंगल वाले पोर्शन से हमें पता चलेगा कहाँ ज़्यादा हो रहा है और कहाँ कम हो रहा है। कुछ इस तरीके से ऊपर वाला भाग जो है वो सिकुड़ने की कोशिश करेगा और नीचे वाला भाग जो है वो, ऊपर वाला जो भाग है वो क्या करने की कोशिश करेगा, सिकुड़ने की कोशिश करेगा, यानी कंप्रेस होने की कोशिश करेगा। और नीचे वाला भाग टेंशन। ये कब की बात है, जब दोनों तरफ से प्रॉपर तरीके से सपोर्ट हो। कैंटिलीवर में इसका उल्टा होगा, ऊपर टेंशन होगा, नीचे कंप्रेशन होगा। कैंटिलीवर में उल्टा होगा। कैंटिलीवर में मतलब, कैंटिलीवर तो पता है ना भाई, किसको नहीं पता कैंटिलीवर, जिसमें एक ही तरफ से सपोर्ट हो। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको ऊपर टेंशन देखने को मिलेगा। कैंटिलीवर के केस में आपको ऊपर टेंशन देखने को मिलेगा, वो कुछ इस तरीके से बेंड होगा। कैंटिलीवर के केस में आपको ऊपर टेंशन देखने को मिलेगा और नीचे कंप्रेशन देखने को मिलेगा, ऊपर टेंशन और नीचे कंप्रेशन। जबकि हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं सपोर्टेड या सिंपली सपोर्टेड बीम की, ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन। अब दोस्तों इसमें एक होगी न्यूट्रल एक्सिस, जहां पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक क्या होगी, न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस जो कि लगभग सेंट्रोइड ऑफ द बीम से पास होकर निकलेगी, ठीक है। ये मैंने साइड इंजीनियरिंग में समझा दिया है, सेंट्रोइड किसे कहते हैं, न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, ये सारी चीज। कंप्रेशन टेंशन ये इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया कि कंक्रीट जो है वो कंप्रेशन में अच्छा है और स्टील जो है वो टेंशन में अच्छा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ बीम के निचले भाग में ही क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट। हम तो थ्रू आउट दी बीम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, ऊपर वाले हिस्से में भी, नीचे वाले हिस्से में भी। नहीं तो स्टीरअप्स कैसे लगाओगे, है ना। ये बात दोस्तों अगर आपने समझ ली कि देयर आर बेसिकली 3 सेक्शंस और 3 जोन। न्यूट्रल एक्सिस तो एक लाइन की तरह है, कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन ये हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट जोन है। न्यूट्रल एक्सिस तो क्या है, एक लाइन की तरह है, कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन ये हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट जोन है। अगर ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन है ही, तो आइए दोस्तों अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। देखो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, कंप्रेशन जोन, न्यूट्रल एक्सिस वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक एक्सिस, एक लाइन है। और तीसरा है टेंशन जोन। अलग अलग जोन में लैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। अलग अलग जोन में लैपिंग कितनी रखनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हमारा टाइटल ही ये था भाई, हमारा टाइटल ही ये था।
ओवरलैपिंग और लैपिंग ऑफ स्टील बार इन डिफरेंट कंक्रीट मिक्स, अलग अलग कंक्रीट मिक्स में। अब अलग अलग कंक्रीट मिक्स भी बोल रहे हैं, यानी कि हम यहां पर M25 ग्रेड की भी बात करेंगे, हम यहां पर M20 ग्रेड की भी बात करेंगे, और हम यहां पर बात करने वाले हैं M15 ग्रेड की भी। जनरली हम 3 टाइप के कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं, M15, M20 और M25। डिजाइन मिक्स की यहां पर बात नहीं हो रही, नॉमिनल मिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। M15, M20 एंड M25, इन तीनों ग्रेड के कंक्रीट जनरली हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इन तीनों ग्रेड के कंक्रीट जनरली हम इस्तेमाल करते हैं। तो फिर आइए दोस्तों 1 बाय 1 जानते हैं। M15 ग्रेड कंक्रीट के बारे में बात करते हैं। नॉमिनल मिक्स की बात है, डिजाइन मिक्स में तो फिर क्राइटेरिया अलग है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से, लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है। M15 के पार्ट क्या है, 1:2:4 सबको पता है। एक पार्ट सीमेंट का, 2 पार्ट सैंड के यानी फाइन एग्रीगेट के, और 4 पार्ट होंगे दोस्तों कोर्स एग्रीगेट के। अब ये टेबल बहुत ज्यादा है, इसको बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते, मैं आपको समझाता हूं, टेंशन मत लो। टेंशन जोन, कंप्रेशन जोन और न्यूट्रल एक्सिस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर लिपिंग की बारी आती है, Fe250 आप इस्तेमाल करते हो टेंशन जोन में। टेंशन जोन में अगर आपके पास कौन सा ग्रेड ऑफ स्टील है, Fe250, तो उसके साथ आपको लिपिंग कितना देना है, 55। और इसके बाद ये जो सिंबल है इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, फाई के तौर पर प्रोनाउंस करते हैं। फाई मतलब यहां पर डायमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 55 टाइम्स ऑफ डायमीटर जितना लिपिंग होगा। अगर M15 ग्रेड इस्तेमाल करे हो टेंशन जोन में हो, अगर M15 ग्रेड इस्तेमाल करते हो और कंप्रेशन जोन में हो, Fe250 इस्तेमाल कर रहे हो, तो 45 टाइम्स ऑफ 5, क्योंकि यहां पर लैपिंग देखो कम हो गई, सेम रेनफोर्समेंट इस्तेमाल हो, Fe250 यहां पर लैपिंग लेंथ कम हो गई, क्योंकि लैपिंग ऑफ रेनफोर्समेंट का बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट काम कहां है, टेंशन में। कंप्रेशन में तो कंक्रीट संभाल लेगा, इसलिए आप देख सकते हो ये लैपिंग लेंथ कम हो गई, 45 टाइम्स ऑफ डायमीटर। यहां पर क्या है, ज्यादा है। Fe415 इस्तेमाल कर रहे हो अगर आप, तो यहां पर लैपिंग टेंशन में 57.5 यानी 57 टाइम्स ऑफ डायमीटर। Fe500 इस्तेमाल कर रहे हो तो 68 टाइम्स ऑफ डायमीटर। Fe415 इस्तेमाल कर रहे हो, कंप्रेशन की बात करो 47, और ये सब M15 के लिए है। ये M15 के लिए सारा कंप्रेशन और टेंशन में। Fe415 इस्तेमाल कर रहे हो तो 47 टाइम्स ऑफ डायमीटर। कहां बात हो रही है, M15 ग्रेड कंक्रीट कंप्रेशन जोन। Fe500 इस्तेमाल कर रहे हो 57 टाइम्स ऑफ डायमीटर, कहां बात हो रही है, कंप्रेशन जोन में। और कहां बात हो रही है, M15 ग्रेड कंक्रीट के लिए। चलो, तो टेंशन जोन कहां होता है भाई, बॉटम ऑफ द बीम में, मैंने पहले ही बता दिया, स्लैब में एक्सेट्रा, एंड द कंप्रेशन जोन डेवलप एट द टॉप। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया पहले। कंप्रेशन जोन आपका कहां है, ऊपर है, और टेंशन जोन कहां है, आपका नीचे है। उसके बाद दोस्तों M20, ये तो आपको नोट डाउन जरूर से करना चाहिए। ये जो पूरा है आपके पास, ये पूरा नोट डाउन जरूर से करना चाहिए आपको। उसके बाद दोस्तों M20 ग्रेड के लिए हम बात कर रहे हैं, यहां पर आपको टेंशन जोन का भी दिख रहा है, कंप्रेशन जोन का भी दिख रहा है। M20 ग्रेड के अंदर देख सकते हो आप, टेंशन जोन में दोस्तों ऑब्वियस बात है कि ज्यादा हमें लैपिंग की रिक्वायरमेंट है। आप दोनों को वैल्यू को एनालिसिस करो, टेंशन में ज्यादा लैपिंग है और कंप्रेशन में कम लैपिंग है। M20 के यहाँ पर पार्ट्स लिखिए, बहुत सिंपल बात है। M25 के अंदर भी आपको लिखा हुआ है, M25 के अंदर भी टेंशन जोन, कंप्रेशन जोन में आप देख सकते हो। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कंक्रीट का ग्रेड जैसे बढ़ता जाता है, कंक्रीट का ग्रेड जैसे बढ़ता जाता है, देखो आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक टेंशन जोन को, क्योंकि टेंशन जोन में हमें रेनफोर्समेंट का काम है, तो कंक्रीट का ग्रेड जैसे बढ़ता जाता है, यहां पर M25 है, वैसे वैसे लिपिंग लेंथ क्या होती है, कम होती जाती है। यहां पर आप देखो, यहां पे कंक्रीट का ग्रेड क्या है, M15, बहुत नीचा कंक्रीट, आप लिख दो लिपिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। यहां पर है कंक्रीट का ग्रेड कैसा है, थोड़ा बड़ा, M20 ना, यहां पर लिपिंग लेंथ कम हो गई। कंक्रीट का ग्रेड और बढ़ाया, लिपिंग लेंथ और कम हो गई।
लैपिंग लेंथ क्या हो गई दोस्तों, और कम होगी इस हिसाब से। इसका एक फॉर्मूला भी IS कोड के अंदर मेंशन भी है, 0.87 FY डिवाइडेड बाई सारी चीज़ें जो है वो आप देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर एक होता है बॉन्ड स्ट्रेस, क्योंकि ओवरलैपिंग करोगे ना तो बॉन्ड कैसा है एक दूसरे को ट्रांसफर करने के लिए टाउ BD भी इंपॉर्टेंट है बॉन्ड स्ट्रेस, और वो बॉन्ड स्ट्रेस डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर। वो बॉन्ड स्ट्रेस किसके ऊपर निर्भर करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर, और इसीलिए वो बॉन्ड स्ट्रेस जब ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर निर्भर करता है इसीलिए आपको यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलता है। ये जो वेरिएशन दिखा ना, मैंने आपको पहले क्या बताया, अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग लेपिंग है, ज्यादा अच्छा ग्रेड तो कम लेपिंग। तो जितना ज्यादा अच्छा ग्रेड, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेस डिनोमिनेटर में होता है, तो जितना ज्यादा आपका बॉन्ड स्ट्रेस होता है उतना ही कम लेपिंग रिक्वायरमेंट है। ज्यादा अच्छा कंक्रीट, ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेस डिनोमिनेटर में होता है तो लेपिंग आपको उतना ही कम लगता है, उतना ही कम। तो फिर कभी फ्यूचर में हम आपको लिपिंग के बारे में, डेवलपमेंट लेंथ के बारे में डिटेल में आपको समझाएंगे, लेकिन अभी आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लंबाई होती है, और कुछ बेसिक कंपैरिजन में मैंने बता दिया। एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहो तो भाई, अगर आप M25 ग्रेड का कंक्रीट आपके पास है, आप काम कर रहे हो टेंशन जोन में, और आप Fe 500 ग्रेड का स्टील इस्तेमाल कर रहे हो, तीन कंडीशन समझ में आई। M25 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल किए तो टेंशन जोन में काम कर रहे हो भाई, मान लो कि स्लैब के बॉटम में, टेंशन जोन स्लैब का बॉटम, और आप इस्तेमाल कर रहे हो Fe 500 ग्रेड का स्टील, तो यहां पर क्या लगेगा, 49 टाइम्स ऑफ डायामीटर जितना लेपिंग आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना। और डायामीटर की वैल्यू मान लो कि 12 mm का डायामीटर आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो 49 टाइम्स ऑफ 12, 49 मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा भाई, लगभग 588 के आसपास हो जाएगा। 49 टाइम्स ऑफ डायमीटर कितना हो जाएगा भाई, 588, 49 मल्टीप्लाई। तो इस हिसाब से आपको ये हेल्पफुल रह सकता है, अगर आप चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। यूजफुल चीज़ है, डायरेक्ट वैल्यूज है, डायरेक्ट वैल्यूज एक फॉर्मूला के ऊपर से निकली है। डायरेक्ट वैल्यू मतलब कोई कहीं से आ रही है, फॉर्मूला के ऊपर से ये लैपिंग की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि BBS के पार्ट 1 में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी, और भी आगे वीडियोस आने वाली है दोस्तों, जिसमें आप सीखोगे व्हाट इज क्लियर कवर। क्लियर कवर तो सबको पता होगा, है ना। क्लियर कवर क्या होता है कि भाई जो हमें, ये देखो ये है क्लियर कवर, रेनफोर्समेंट को दूर रखने में, जो रेनफोर्समेंट को फाइनल सरफेस से या बॉटम सरफेस से या टॉप मोस्ट सरफेस से या साइड सरफेस से दूर रखने में हेल्प करे। तो यहां पर देख सकते हो ये है क्लियर कवर। क्लियर कवर किससे कहते हैं, इसका डिटेल वीडियो आगे आने वाला है। अलग अलग कंडीशन में या अलग अलग हमारे पास जो कंपोनेंट है, स्ट्रक्चरल मेंबर्स है, उनका क्लियर कवर कितना रखना चाहिए उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। उसके बाद दोस्तों हम यहां पर बात करने वाले हैं कि डिफरेंस क्या होता है, क्लियर कवर किसे कहते हैं, नॉमिनल कवर किसे कहते हैं, है ना, इफेक्टिव कवर क्या होता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो बीच में से इफेक्टिव कवर वगैरह, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखने वाले हैं बैंड डिडक्शंस क्या होता है, 40 टाइम्स, ये 45 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए, ये सारी चीज़ें दोस्तों हम देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, आप लेक्चर्स के माध्यम से भी समझ पा रहे होगे, ई बुक के माध्यम से भी समझ पा रहे होगे। कोई भी डाउट, जेन्युइन डाउट हो तो डेफिनेटली आप आकर हमसे पूछिए, हमें अच्छा लगेगा उसको आंसर करना। लेकिन पहले आपने वीडियो देख ली हो, पहले आपने हमारे नोट्स या बुक्स का इस्तेमाल करके उसको टॉपिक को अच्छे से समझा हो, तो हमें एक्सप्लेन करने में मज़ा आएगा। और फ्यूचर में कभी पॉसिबल होगा तो हमारे लाइव सेशंस भी आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, PDF के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।